Hello friends, I am Dr. Ashish Bansal, eye doctor ophthalmologist at Bansal Eye Hospital Ambala. I welcome back to our channel. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आई एलर्जी के बारे में कि आई एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है, किन में पाई जाती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, आई एलर्जी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और मोस्टली ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है, बाकी इवन एडल्ट्स में भी देखी जाती है। इसके जो कॉमन लक्षण है वो यही होता है कि आँख में पूरे टाइम रड़क रहना, खारिश रहना, इरिटेशन होना, पानी चलना, रेडनेस आ जाना, फॉरेन बॉडी या कुछ ऐसा लगना कि आँख में कुछ गिरा हुआ है। और सिवियर केसेस के अंदर इवन आँखों के अंदर जख्म पड़ जाना। नॉर्मली हमारी वाइटिश कलर की आई होती है, उसमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाना या काली पुतली के आगे छोटी छोटी फुंसियाँ बनना। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सिवियर केसेस में लक्षण या ऐसी सारी चीज़ें दिखती हैं। और अब हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही होता है कि लोगों को ये बीमारी का समझ नहीं आता कि ये हमें कैसे होगी, ये कैसे होगी, हमने तो कोई ऐसी चीज़ करी नहीं। देखिए, जो आई एलर्जी या कोई भी एलर्जी होती है उसका जो मेन कारण होता है ना, वो ये होता है कि सेंसिटिविटी, कि आपकी जो वो बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हम इसकी बात करें कि एक कॉमन लैंग्वेज में समझाएं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, उनको आप नॉर्मल से भी बात कह दोगे, हल्का सा भी जो मजाक भी कर लोगे, वो एकदम से इरिटेट हो के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो उस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर पाते। और कई लोग इतने वो होते हैं जिससे आप कोई मर्जी बात करो उनको गुस्सा नहीं आता। तो सिंपल सी बात अगर हम उसी को इसी चीज़ पे अप्लाई करें तो ये जो भी बच्चे होते हैं या जो भी लोग होते हैं, इनकी जो आइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसको थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ की, हवा की, डस्ट का जब भी एक्सपोजर मिलता है तो ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, हीटअप हो जाती है कि इसके अंदर एलर्जी या वाटरिंग, रेडनेस, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मोस्टली इसके कारण तो जेनेटिक तो होता ही है, बट बहुत सारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारी तो फैमिली में किसी को नहीं है, ये हमारे बच्चे को ही क्यों है। तो ये हो तो किसी को भी सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो मोस्टली क्या कारण क्या होता है। देखिए, जो 90% इसका जो कारण है ना, वो ये है कि मोस्टली ये 90% लोगों के अंदर जो हमारी जो कॉज रहता है, क्योंकि कॉज को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी पे ही इसका सारा ट्रीटमेंट बेस्ड है। तो वो रहता है या तो डस्ट होगी और पोल्यूशन होगी या फिर हीट या गर्मी हो गई। और तीसरी जो चीज़ होती है जो कि हमारे हवा के अंदर जो पोलन्स, जो हमारे प्लांट्स या जो ये फ्लावर से जो हवा में पोलन्स एनवायरनमेंट में आते हैं, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो जब भी आप देखें डस्ट, पॉल्यूशन, वेदर चेंज, जब पोलन्स की संख्या ज़्यादा होती है पतझड़ में या फूल जब उगते हैं ऑटम में, स्प्रिंग में, तो इन सारी रेनी सीज़न में, समर सीज़न में, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा समर में एग्रेवेट हो जाती है, बिकॉज हीट ज़्यादा होती है। और जब भी ये सारा जो एक्सपोजर होता है तो पेशेंट की आइज़ मोर सेंसिटिव होती है। इसके अलावा कोई भी कारण हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, चाहे वो आपके सोप से हो सकती है, आई मेकअप या किसी परफ्यूम से हो सकती है, इवन आपके किसी भी पिलो के कवर से या इवन पेट से। तो ये चीज़ को एनालाइज करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको एनालाइज आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी ये होता है कि जब भी आपको होती है एलर्जी तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर काफ़ी दिन से ठीक थे और आज ही ये चीज़ बढ़ी है तो आज मैंने क्या डिफरेंटली किया था, या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने करी है, खाई है, लगाई है जिससे ये हुई है। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं वो भी इसी पे डिपेंड करती हैं। एक तो होती है कि शॉर्ट टर्म एलर्जी, मतलब कि वैसे तो नॉर्मल था, सडनली कोई वेदर चेंज हुआ या कोई डस्ट चली गई या वेदर चेंज हुआ तो आपको होगी थोड़े दिन में, उसका तो एक सिंपल सही ट्रीटमेंट होता है। बट मेन जो होता है वो होती है लॉन्ग टर्म, या जो हम अपने टर्म में क्रॉनिक एलर्जी, या बच्चों में उन वाले पेशेंट्स को स्पेसिफिकली हम वीकेसी या वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इन बच्चों में तो जो ये एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि ये बहुत सालों से, ये लगभग 2-3-4 साल की एज से शुरू होकर इवन 15-16 साल तक की एज तक रहती है। और कई बार ये इतनी डैमेजिंग होती है, इतने जख्म कर देते हैं, इवन की आइज़ की रोशनी तक को भी ख़राब कर सकती है। जैसे कि हमने जाना कि ये क्यों होती है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो डिज़ीज़ इतना डिफरेंट इस वजह से है कि जब हमें समझ आ गया कि ये कैसे होती है, इसी के बेस पे ही इसकी थेरेपी है। और आप मानोगे नहीं कि 90% जो इसका ट्रीटमेंट है वो खाली होम रेमेडीज़, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल चेंजेस पे ही बेस्ड है।
और बहुत से ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स और हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बार बार अपने डॉक्टर्स को जंप कर रहे होते हैं कि सर आराम नहीं आया या थोड़ा सा आराम आया। तो अब हम ये वाली चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इसकी होम रेमेडीज़ होती हैं। तो आई होप कि आपको अपनी ये एलर्जी को समझने में कि ये क्या होती है, क्यों होती है, इसको एक जानकारी मिलेगी। आपके आई एलर्जी से लेके कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं या आप आइज़ का चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू।